दोपहर में बिरयानी मुर्ग बिरयानी खाते थे, और जब उठा के ले जाते हैं 40-40 दिन का चिल्ला कराते हैं तो फिर 1 घंटा भी नहीं कटता था। नदीम अंजम साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, एक कर्नल की ड्यूटी लगाएं। जिस घर में पुलिस ने हमारे रेड किया, हमारी ख्वातीन का जेवर है, पैसे हैं, इवन मेरी घड़ियाँ हैं, मेरे नए शूज़ तक भी इन्होंने माफ़ नहीं किए हुए। मैं ज़ख्म लेके मर रहा हूँ कि मैंने 40 दिन का चिल्ला उन लोगों के साथ गुजारा बुढ़ापे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 साल हो गए हैं जी, 14 केस हैं मुझ पे इस अदालत में। आज मैं जज साहब से कुछ गुजारिश करना चाहता था कि अभी तक हमें चालान नहीं मिले। 14 केसेस में 4 PTI के साथी हैं, वो लोग जो 4-4 दिन जेलों में नहीं रह सके, और उन्होंने 164 के बयान दिए हैं, और कोई 650-700 मुल्ज़म हैं। लेकिन हमारे केस में इमरान खान भी है और बुशरा बीबी भी आ गई हैं। मुझे यकीन है कि PTI के ये चारों लोग शहादत नहीं देंगे, और ये 600 केस जब जिरा करेंगे, शहादत देंगे, शहादतों पे जिरा होगी। ये 10 साल का केस है, 10 साल का। और मैं 31 तारीख से एक्टिव हो रहा हूँ, और मैंने जो कहा है कि 15 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक एक गवर्नमेंट, जिसे क्या कहते हैं, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वजूद में आ सकती है। ये नालायक नाअहल हो चुके हैं। नवाज शरीफ कभी भी किसी को एक्सटेंशन नहीं देगा, वरना वो अपना मुंह काला। नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, शहबाज तो लेटा हुआ है 90 के जाविये से। नवाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देगा, मेरा ये ज़ाती ख्याल है। अगर देगा तो अपना मुंह काला कराएगा। कौम मर रही है, नहीं दिया जा रहा बिजली का बिल। सूबा सरहद की सूरत हाल और बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। पंजाबी लस्सी पी के सोए हुए हैं। जिस दिन पंजाब जाग गया तो राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने। आज भी जज साहब 10:30 बजे हैं जी, तशरीफ़ नहीं लाए। आपको भी ज़हमत होती है, और क्या डेट पड़ती है, कब हमें चालान मिलते हैं। एक एक दिन भी अगर एक दिन में एक मुल्ज़म का केस लगे तो ये 10 साल का केस है, और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी खाक है। इस शहबाज शरीफ को कौन पूछ रहा है जी? मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई नहीं पूछ रहा, लोग सारे उधर ही देख रहे हैं। लेकिन आज मैं नदीम अंजम साहब से, DGI से ख़ास दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये पुलिस वाले हमारे घरों से बड़ा माल लूट कर ले गए हैं। कुछ उन्होंने वापस कर दिया, हम खामोश रहे। अब वो वापस करने से इनकारी हैं। मैं DGI से नदीम अंजम साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, एक कर्नल की ड्यूटी लगाएं। जिस घर में पुलिस ने हमारे रेड किया, हमारी ख्वातीन का जेवर है, पैसे हैं, इवन मेरी घड़ियाँ हैं, मेरे नए शूज़ तक भी इन्होंने माफ़ नहीं किए हुए। ये मेरे साथ हुआ है। औरों के नाबालग बच्चों को उठाकर कमेटी चौक में प्राइवेट होटल में इन्होंने रस्सियों के साथ बंद किया है। जो जुल्म रावलपिंडी और इस्लामाबाद की पुलिस ने किया है, उसका सारा असर हमारे इस्लामी दोस्तों पर गया। ये कहते हैं कि हमें ऊपर से हुक्म है, कोई किसी का हुक्म नहीं था। इनको पैदा की ज़रूरत थी। 10-10 लाख रुपया एक आदमी से इन पुलिस वालों ने लिया, जिनके नाम जाली इन्होंने डाले थे। इनमें रेडी वाला है, कुल्फ़ी वाला है, खीर वाला है, तरबूज वाला है। ये बेचारे रोज़ आते हैं जी, हर 10 दिन बाद 2000-3000 रुपया लाता है। हम तो गाड़ियों में आते हैं, ये बेचारे बसों में धक्के खाते हैं। रक्शे वाला 3000 रुपया लेता है। रक्शे वाले को डेट पता होती है कि नई डेट जो है डयाला में कौन सी पड़ी है। 12 सीटों की जगह है और 1200 बंदों की पेशी होती है। 680 बंदे मुल्ज़म हैं और 600 ही वकील लगा लें। 600 तो वकील नहीं आते, 100-200 आते हैं। सो मेरी उन लोगों से गुजारिश है जो हकीकत में इन पावर हैं, जिनके साथ मेरा
जन्म जन्म का रिश्ता था। मैं ज़ख्म लेके मर रहा हूँ कि मैंने 40 दिन का चिल्ला उन लोगों के साथ गुजारा बुढ़ापे में कि मेरा 40 किलो वज़न कम हुआ, ये मैंने 6 किलो अब बढ़ाया रोज़ पाए खा खा के, कि वज़न बढ़े पराठे खा खा के। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये गेट नंबर 4 वाले भी मुझे कभी 40 दिन के लिए उठा के ले जाएंगे। अगर मेरे साथ हो सकता है तो बाकियों के साथ क्या हुआ होगा। मैं आम माफ़ी की जनरल आसम मुनीर साहब से अपील करता हूँ। इसमें बहुत सारे लोग बेगुनाह हैं। लीडरों को मेरे समेत अलग कर दें, हमारा ट्रायल करें। हम यहाँ मौजूद ही नहीं थे, इसके बावजूद हमें सज़ा दे दें। जेल में सहूलत है जी, रोज़ रात को देसी मुर्गी खाते थे, सुबह देसी हलवा खाते थे, दोपहर में बिरयानी मुर्ग बिरयानी खाते थे, और जब उठा के ले जाते हैं 40-40 दिन का चिल्ला कराते हैं तो फिर 1 घंटा भी नहीं कटता था। लेकिन हमने, अल्लाह का शुक्र है, सुरखरू मरेंगे कि ना बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ कोई बयान दिया, ना इमरान के ख़िलाफ़ दिया, क्योंकि हमारा तलक सिर्फ़ एक ही आदमी से है। बाकी हम पार्टी से हमारा कोई तलक नहीं है। एक ही आदमी से हमारी दोस्ती थी, है और रहेगी। कब तक रहती है ये अल्लाह को पता है। लेकिन हमारे साथ अगर ये हो सकता है जो 16 दफ़ा वज़ीर रहा हो उसे 40 दिन का चिल्ला काटना पड़े, तो लोगों के साथ क्या कुछ हुआ होगा इस मुल्क में। सो मेरी अपील है कि जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं जिनके घरों में बड़ी ही क़यामत रूट बरपा है, उनकी माफ़ी का लीडरों को लैदा कर दें, वर्करों को लैदा कर दें। देखें सारे धूप में खड़े हैं, लीडर हम अंदर चले गए हैं, अंदर एसी लगे हुए हैं, 12 सीटें हैं, 680 केस है लोगों का, और ये बड़ी ज़्यादती हो रही है। मैं जनरल आसम मुनीर से, क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं, भुखा नंगा शहबाज शरीफ, न लेने में न देने में, न इसकी कोई सुनता है। को मर जाए तो फ़ोन कर देता है, किसी के घर बच्चा पैदा हो जाए बाहर के मुल्क में तो फ़ोन कर देता है, किसी के बच्चे के हकीके भी हो तो फ़ोन कर देता है, क्योंकि कोई मुँह ही नहीं लगा रहा, कोई इनको मुँह ही नहीं लगा रहा। गैर मुल्की बच्चों के हकीकों पे भी फ़ोन करते हैं। $5 नहीं ला सके, $10 नहीं ला सके। इन्होंने कहा था हम इकानमी को ठीक कर देंगे, इकानमी को तबाह बर्बाद कर दिया। अब सवाल जी डाल साहब ये बताइएगा, आपने सितंबर तक का कहा था, इमरान खान ने भी कहा है कि 2 माह का वक्त है हुकूमत के पास, तो दूसरी तरफ हुकूमत अदलिया के साथ माज़ारी में चली गई है। अदलिया को मैं सल्यूट पेश करता हूँ। डार साहब, आपको मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि अगस्त और सितंबर बहुत भारी हैं। मेरा यकीन है कि अगस्त भी बहुत भारी है। सितंबर तो मैं एहतियातन अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए 30 सितंबर तक कहता हूँ, वरना तो मैं 31 अगस्त को भी अहम समझता हूँ कि यहाँ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ सकती है। इनसे तो हो ही कुछ नहीं रहा, ये तो सामान बांध रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो 14 अगस्त को अनाउंस करने जा रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि मुल्क में इस्तेकाम आ गया है, नौजवानों के लिए कोई बड़ा वो यूथ के लिए वो लेके आ रहे हैं, और दावा कर रहे हैं कि हमारी मुल्क में 5 साल पूरे करेगी। मुल्क में इस्तेकाम पार्टी ज़रूर आ गई है, और इस्तेकाम के उनको स्पेलिंग भी नहीं आते। ठीक है जी। और मैं नहीं कहता, एजाजुल हक कहता है कि डिग्गी में छुप के जाता था। मैं कई दफ़ा एजाजुल हक को 2-3 दफ़ा फ़ोन किया है कि यार कितनी दफ़ा ये डिग्गी में छुप के गया है, लेकिन एजाजुल हक ने फ़ोन नहीं उठाया। जितने लोग जीते हैं, जितने लोग भी जीते हैं वो प्लानिंग के तहत जीते हैं। शेख साहब, आपके सबसे कम वोट क्यों निकले? हमारे वोट दूसरी तरफ चले गए। हमें दुख नहीं था, मैं जेल में था, मैं कैंपेन भी नहीं कर सका, लेकिन सबसे पहले मैंने अपनी हार का एतराफ़ किया। निकले हैं या निकाले गए? निकाले भी गए, लेकिन मैं हारा भी हूँ। मैं ये कहूँ कि मैं हारा नहीं। मैं आज डार साहब से पूछे, मैं अगस्त सितंबर तक कह रहा हूँ कि ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ सकती है। इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। शेख साहब, एक ये वजह क्या है इसकी कि क्यों 2 माह आप टाइम दे रहे हैं? हमारा छोटा छोटा जो ड्राइवर होता है ना, मैं उससे बना के रखता हूँ। मैं बड़े अफसर से नहीं बना के रखता। आपको इन्फॉर्मेशन मैं DGC से या DGI मेरे भाई हैं, बड़े मेरे इलाके के हैं, या आसम मुनीर साहब मेरे इलाके के हैं, उनसे मेरी किसी फ़ौजी से तल्लुकात नहीं। लेकिन सारे के सारे ड्राइवर जो हैं वो लाल हवेली से फिट है। इमरान खान के साथ आपकी दोस्ती भी है, उन्होंने आपका जिक्र भी किया है कि उनके साथ अच्छा ताल्लुक रहा है,
आप कह रहे हैं आम माफ़ी का ऐलान करें, खान साहब कह रहे हैं मैं मशरूत माफ़ी का के लिए तैयार हूँ, खान साहब से भी कह रहे हैं आम माफ़ी का ऐलान करवाएं। मैं तो कह ही सकता हूँ, देखें मेरी पार्टी अपनी है छोटी सी, अब बड़ी करूँगा सितंबर के बाद। लेकिन शेख साहब एक सवाल, खान साहब ये भी कहते हैं कि जिनके ऊपर मुकदमात हुए, जिन्होंने चिल्ले काटे, उनका मामला और है, जिन्होंने फाइलें दे के प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको मैं खुद देखूँ। सर जी पता नहीं कौन किसको दिखाएगा, अल्लाह ही जाने कौन बशर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है, कुछ और होने जा रहा है, हम कुछ और सोच रहे हैं, हम अपने बयान बदल रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने कुछ और फैसला किया हुआ है बेहतर होगा मुल्क के लिए। नहीं होगा। अरशद नदीम ने बड़े अरसे बाद खुशी दी है। बहुत मैं अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और सलूट पेश करता हूँ।